अभी मैं मौजूद हूँ खगड़िया ज़िले के शहरवन्नी गांव में, जहां 28 नवंबर को यानी परसों यहाँ जमाम बाड़ा लगने वाला है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का एक खास कार्यक्रम आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जहां स्वर्गीय रामविलास पासवान और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की मूर्ति का अनावरण होगा। स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। इस ऐतिहासिक समारोह को सफल बनाने के लिए, उसका जायजा लेने के लिए पहुंच चुके हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस। तो आइए मैं इनसे मिलता हूं और आपको बताता हूं कि ये किस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ परसों होने वाला है, और विशेष जानकारी आप उन्हीं से प्राप्त कीजिए। तो सर, वैशाली न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो सर, क्या परसों क्या कार्यक्रम है? देखिए, सबसे पहले तो धरती को मैं नमन करता हूँ जी कि इस सुदूर गांव में आज से तकरीबन 74 ये 5 मिनट बोलूँगा, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट। सबसे पहले मैं अपने जन्म स्थान, ये जन्मस्थल ही आपका है? मेरा जन्म स्थान है, मेरा भी है, पासवान जी का भी है और रामचंद्र का, तीनों भाई का जन्मस्थल है। तो हम लोग वो तीनों भाई यहाँ जन्म हुए। इस जमीन को मैं नमन करता हूँ। इस जमीन की जो मिट्टी है मैं उसको प्रणाम करता हूँ। इस समय हम लोग जन्म लिए थे, आज से लगभग 73-74 वर्ष पूर्व। यहाँ आने जाने का कोई साधन नहीं था। हम लोग 2 नदी पार करके और दरभंगा जिला पढ़ने जाते थे। दरभंगा जी? जी, जगमोहरा बगल में है, वहाँ हम लोग पढ़ने जाते थे। और इस गाँव में कोई प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल नहीं था। हमारे पिताजी कबीर पंथ के अच्छे विचारक थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कबीर पंथ की जानकारी उनको थी। और बचपन से ही हमारे दोनों भाई को, रामचंद्र तो छोटा था, हमारे दोनों भाई को उन्होंने पारिवारिक शिक्षा दी। हमारी माँ भी कबीरपंथी थी, हमारे पिताजी भी कबीरपंथी, और उन्होंने रहने का, सहने का, पढ़ने का, व्यवहार का, स्वभाव का, सभी लोगों का उन्होंने पारिवारिक शिक्षा दी। और उनका ये था, हमारे पिताजी का कहना ये था कि बेटा, ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, किसी की हत्या नहीं करना, ऐसा कोई पाप नहीं करना कि समाज के लोग गलत निगाह से देखें। यानी संत प्रवृत्ति के थे। हाँ, संत प्रवृत्ति के थे। वो ऐसे संत थे, वो ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोले, मांस मछली कभी नहीं खाए, सदैव सादा खाना खाते थे। उनका भोजन था रोटी और दूध और आलू का चोखा या मूंग का चोखा, ये उनका भोजन था। यहीं से हम लोग जन्म लिए, पढ़ाई लिखाई हम लोग शुरू हुई। और पासवान जी बचपन से ही राजनीति के संबंध में उनको अब रुचि थी, बचपन से ही थे। स्टूडेंट लाइफ में यानी भी, छात्र जीवन में जो छात्र जीवन में भी जब हम लोग खगड़िया पढ़ने गए, PW स्कूल के छात्र थे पासवान जी, मैं भी वहीं का छात्र। हायर सेकेंडरी पासवान जी पास किए। और उस समय भी जब हॉस्टल में हम लोग रहते थे, तो खगड़िया के हॉस्टल का भी प्रीफेक्ट पासवान जी हुआ। अच्छा, यानी मॉनिटर? हाँ, प्रीफेक्ट उसको कहा जाता है। और जब पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू करने गए, तो राजेंद्र नगर में एक मकान किराए पर मकान था, वेलफेयर हॉस्टल का। राजेंद्र बाबू का मकान था, पूर्व राष्ट्रपति। उस मकान में वेलफेयर हॉस्टल चलता था, और उस हॉस्टल के भी ये प्रीफेक्ट थे। 69 में जब बिहार में मिड टर्म पोल हुआ, तो ये उस समय में PG के MA के ये परीक्षार्थी थे। और भगवान का चक्र देखिए, ऐसा संयोग हुआ कि उसी समय ये BPSC का परीक्षा दी और DSP क्वालिफाई। अच्छा। DSP क्वालिफाई करने के बाद और इन दी मीन टाइम चुनाव हो गया, तो उसमें कर्पूरी ठाकुर जी जीवित थे।
रामानंद तिवारी जी जीवित थे, तो राम जीवन सिंह उत्तर प्रदेश में बहुत हुआ करते थे। सब लोग का हुआ कि उसमें बहुत ताकतवर अलौली से जो विधायक थे, बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर थे, स्वर्गीय मिश्री सदा जी, उसका बहुत ताकतवर प्रतिनिधि माने जाते थे। सब लोगों की राय हुई कि आप रामविलास पासवान जी रूप में इस जिला में पहला ग्रेजुएट पासवान जी, अच्छा। दलित परिवार में पहला ग्रेजुएट थे। उसमें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी SSP SSP, उसमें दो था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। बरगद छाप। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह था बरगद छाप और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह था झोपड़ी। तो वो DSP की नौकरी छोड़ के राजनीति में आ गए, और जिसके चलते हमारे पिताजी बहुत नाराज हुए। क्या तुम MLA बने, पहले DSP की नौकरी है, तो पिताजी को समझाया गया, तो खैर लास्ट में वो मान गए। और पहली बार पासवान 69 में इसी अलौली विधानसभा से क्षेत्र से पहली बार बिहार विधानसभा से। उसके बाद 77 में जब देश से इमरजेंसी समाप्त हुआ और लोकसभा का चुनाव हुआ, तो हाजीपुर से वो लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए और गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में उनका नाम था। दोबारा फिर 89 में फिर अपने रिकॉर्ड को वो अपने तोड़े और 5,26,000 मतों से दोबारा वो अपने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में उनका नाम आया। और देश में 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में पहले पासवान जी को काम करने का मौका मिला। और जब 89 में पहली बार स्वर्गीय BP सिंह जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी थी देश में, तो देश के पहला राजनेता थे स्वर्गीय पासवान जी, जिन्होंने मंडल कमीशन का लागू। मंडल कमीशन। दलित परिवार के होने के बावजूद भी उन्होंने पिछड़ी जाति की बात उनके जहन में था और उन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया। जिससे कैबिनेट से स्वीकृति मिली, क्योंकि उसमें लेबर और वेलफेयर मिनिस्टर इन्हीं का अधिकार है। फिर ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मूर्ति का पार्लियामेंट हाउस में अनावरण करवाए। फिर वे उनकी जन्मदिन पर छुट्टी घोषित करवाए। मतलब बहुत सारे काम उन्होंने किया अपनी जिंदगी में 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में रह के। और अभी इस गाँव हमारे गांव में जो भी आप देख रहे हैं, बिजली है, सड़क है, पुल है, पुलिया है, स्मारक है, सरकारी गेस्ट हाउस है। जब पासवान जी स्टील मिनिस्टर थे, इसमें उन्होंने पंचायत को गोद लिया था। अच्छा। हाँ, अब पंचायत को गोद लेने के बाद फुलचौरा घाट में बिहार उसमें बूटा सिंह गवर्नर थे, उसी समय पुल की स्वीकृति हुई थी। और उसके बाद पासवान जी पंचायत को गोद लिए थे, तो फुलचौरा घाट से लेकर यहाँ तक रोड, बिजली, सड़क। पहले तो शहर बनने में कई नदियों से घिरा हुआ था, मगर लोग आने जाने में दिक्कत था। दो नदी पार करके हम लोग पढ़ने जाते थे। दरभंगा जिला फिर खगड़िया गए, और हमारे गांव में यातायात का कोई साधन नहीं था, साइकिल से हम लोग जाते थे। क्या अधिक से अधिक हुआ तो बैलगाड़ी से जाते, नदी पार करके जाते थे। लेकिन आज मुझको खुशी है कि इस धरती को मैं इसलिए नमन करता हूँ कि यहाँ से एक परिवार से 5 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, जो वो भी गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में नाम लिखाने वाले। वन फैमिली, वन ब्लड, हम तीनों भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तीनों भाई में से 2 भाई का बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ। और एक और खुशी की बात है कि तीनों भाई में हम लोग 3 परिवार के 3 भारत सरकार के कैबिनेट में। और पासवान जी बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव के थे, और उन्होंने 1983 में दलित सेना का गठन। तो ये दलित सेना एक सामाजिक संगठन है, और दलित सेना गठन करने का उनका उद्देश्य ये था कि पूरे देश में दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, उसमें छुआछूत हुआ करता था, तो अत्याचार होता था। तो हम इसको दलित सेना के माध्यम से उस अत्याचार को रोक करके लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर तो वो काम भी किए उन्होंने। और अभी आप देखिएगा तो पूरे देश में सबसे अधिक दलित सेना का संगठन कहीं आज भी है
तो साउथ में साउथ में। साउथ इंडिया में आज भी जबकि दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही हूँ, लेकिन नॉर्थ इंडिया से अधिक है वो संगठन साउथ इंडिया में है। और अभी भी आप साउथ इंडिया में जाइएगा तो प्रत्येक दलित दलित परिवार में आपको पासवान जी की मूर्ति मिलेगी। वाह। और उनको दलित वहीं के लोगों के द्वारा सेकेंड अम्बेडकर की उपाधि दी गई। पासवान जी को सेकेंड अम्बेडकर की उपाधि दी गई। और गरीब, शोषित, पीड़ित, अकलितों के प्रति भी उनकी रुचि रहती थी। समाज का जो वो कहते थे अपने भाषण में कि बगीचा का वही माली अच्छा होता है जिस बगीचे में सभी तरह का फूल खिले। छोटा फूल हो, बड़ा फूल हो, कोई फूल मुरझावे नहीं, बगीचा का सबसे अच्छा माली है। तो आज वो हम लोग के बीच में नहीं है। ये दुनिया का रोटेशन है। जिस व्यक्ति का जन्म हुआ, हाँ, वो जिसका तो शोरी हुआ, निर्धारित। उसका सारा भी हो। ये प्रकृति है, यहाँ कोई रहने हम लोग नहीं आए हैं। जितना जीव जंतु इस पृथ्वी पर अरबों खरबों जीव जंतु पैदा लिया, चाहे मनुष्य हो, पक्षी हो, जानवर हो, जो जो बच्चा पैदा लिया है, जिसका शोरी हुआ उसका सारा भी हो, ये सबको पता है। लेकिन जो कृति है लोगों का, जो बड़े बड़े महापुरुष लोग होते हैं, वो जो अपने जीवन काल में जो करते हैं वो सदैव अमर होता है। जैसे गांधी जी हुए, डॉक्टर अम्बेडकर हुए, नेहरू जी हुए, जयप्रकाश नारायण हुए, कर्पूरी ठाकुर हुए, इसी लाइन में पासवान जी भी हुए। तो उनका जो किया हुआ काम है आज पूरे देश में। तो भारत रत्न की उपाधि इसलिए भारत के रत्न बारे में क्या भारत उनको रत्न की मिलना उपाधि चाहिए? जब जिससे पासवान जी दाह संस्कार हो रहा था उस दिन ही मैं पहला व्यक्ति हूँ कि भारत रत्न की उपाधि के लिए भारत सरकार से मांग किया था। लेकिन आज तक न तो बिहार सरकार का उस पर कुछ हुआ और न भारत सरकार से कुछ हुआ। मैंने मुख्यमंत्री से भी मांग किया था कि कम से कम पासवान जी के जन्मदिन पर सरकारी छुट्टी घोषित हो, बिहार में सरकारी छुट्टी घोषित हो। हाँ भी कहे, लेकिन आज तक वो राजनीतिक दाव पेच में, यानी भारत सब रत्न खटाई देने में में भी राजनीति चलती हाँ है। खूब राजनीति चला। बहुत से लोगों को भारत रत्न की उपाधि दी गई। उसमें सबसे सक्षम व्यक्ति पासवान जी थे, क्योंकि उनको भारत रत्न की उपाधि नहीं दी गई। 28 नवंबर को पद्मभूषण रामविलास पासवान जी और हमारा अनुज छोटा भाई रामचंद्र पासवान जी हुए। रामचंद्र पासवान जी का इतिहास कि वो 4 बार लोकसभा के सदस्य हुए। पहले उस लोकसभा का नाम था रोसड़ा, हमारे बगल में है। बाद में जब नया परिसीमन हुआ तो उसका नाम बदल के समस्तीपुर। तो वो बहुत मृदुभाषी व्यक्ति था, बहुत हंसाने वाला व्यक्ति था और बहुत अच्छे स्वभाव के, गरीबों के प्रति दर्दी हमदर्दी रखता था। रामचंद्र पासवान जी को और हम 3 भाई थे। संयोग से बड़ा भाई और छोटा भाई आज हम लोग के बीच नहीं है। मैं अकेले बचिया हूँ। आज सर संविधान दिवस भी आज है सर। हमारे तीनों भाई में जो मेल मिलाप था, जो जिस ढंग से हम तीनों भाई रहे, जब तक जिंदगी रहा, तो मैं समझता हूँ कि महाभारत में भी ऐसा नहीं हुआ। अगर हाँ, ये तो बिल्कुल है। ये बिहार क्या पूरे देश में चर्चित था कि भाई हो तो ऐसा। आज हम लोग के बीच में नहीं है। मैं उनको ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो, भगवान दोनों भाई की आत्मा को। आज संविधान दिवस भी है सर। हाँ, संविधान दिवस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा पूरे विश्व का मिश्रण करके एक संविधान बनाया गया। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो संविधान, अपने देश का संविधान है, विश्व में सबसे अच्छा संविधान है और उसका अनुकरण होना चाहिए। पूरे देशवासियों से मेरा आग्रह है कि संविधान के तहत लोग अपने अपने दायरा में रहे, अपने अपने काम करें। हमारे और ये 28 तारीख के लिए परसों क्या क्या कार्यक्रम है, कौन कौन लोग कैसे कैसे? देखिए, 28 तारीख को दोनों भाई के मूर्ति का अनावरण है 11 बजे दिन में। और सौभाग्य से उस दिन हमारे पार्टी का स्थापना दिवस है। हमारे पार्टी में लोक जनशक्ति पार्टी का नाम था। और 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में
पासवान जी के द्वारा इस पार्टी की स्थापना हुई थी और 28 नवंबर को सौभाग्य है कि 28 नवंबर को ही संस्थापक जो व्यक्ति उसके व्यवस्थापक से, संस्थापक से, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी मूर्ति का अनावरण भी हो रहा है, संजोग कहिए। जी और उस दिन हमने सभी लोगों को निमंत्रण दिया है। उसमें मुझको अपनी पूरे देश से, जो पार्टी के जितने भी लोग हैं, पूरे देश से सभी स्टेट पदाधिकारी आएंगे, सभी पूरे देश से लोग आएंगे और ख़ास करके बिहार से काफ़ी संख्या में आएंगे। और खगड़िया जिला और ख़ास करके अलौली विधानसभा क्षेत्र जो है, यहाँ घर घर घूम करके हम लोग, हमारा बेटा यशराज पासवान है, वो 5 दिन घूम रहा है, पूरे गांव में जा करके लोगों को आशीर्वाद भी दे रहा है और लोगों से आग्रह भी कर रहा है कि उन्हें हमारे बड़े पापा के मूर्ति के अनावरण में जरूर आइए। और यहाँ व्यवस्था है, सब लोग अंदर कीर्तन भजन भोजन से लेकर सब व्यवस्था। चलिए, ये हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी अपने शहरबन्नी गांव में मौजूद हो गए और अपने यार मित्रों, पुराने लोगों को सबको याद कर रहे हैं और बुला रहे हैं और जायज़ा ले रहे हैं। तो 28 तारीख को आप लोग भी जब जुट करके आइए और दोनों मरहूम नेता को श्रद्धांजलि दीजिए और अनावरण में भाग लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।